हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरू करते हैं हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम लोग आज शुरू करेंगे रीजनिंग में हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी का रिवीजन करेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि खाली स्थान को भरो। प्रश्न कह रहा है खाली स्थान को भरो। ये यूपी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। खाली स्थान को भरने की बात कर रहा है। प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ। एक तो दिया है लोलक की गति। लोलक की गति दिया हुआ है, ठीक है। लोलक की जो गति होती है इसको डिनोट किया है वह किससे किया है? आवधिक गति से, ठीक है, आवधिक गति से। इसके बाद पूछ रहा है कि हाथ की घड़ी जो होती है, ठीक है, हाथ की घड़ी को किससे डिनोट किया जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, सीधी गति होती है, वृत्तीय गति होती है, या फिर सरल आवर्त गति, या फिर तली गति। तो देखिए लोलक की जो गति होती है, लोलक इस प्रकार से होता है, ठीक है। ऐसे 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 चलता रहता है, इधर जाता है फिर इधर भी जाता है, ये लोलक की गति होती है। तो आवधिक गति होती है। तो हाथ की घड़ी की देखिए, हाथ की घड़ी इस प्रकार से होती है, तो ये ऐसे चलता रहता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? वृत्तीय गति, ठीक है, वृत्तीय गति हमारा आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, उसके बाद पूछ रहा है कि जेल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। तो फिर पूछ रहा है कि इसके आगे फिर उसने दिया है क्यूरेटर, ठीक है। क्यूरेटर को किस प्रकार से डिनोट किया जाएगा ये भी पूछ रहा है। तो देखिए जेल की बात करें तो जिस प्रकार जेल की देखरेख करने वाला कौन होता है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जेलर दिया है, अजायब घर दिया है, जेलर या फिर प्रवक्ता या फिर कोशिका इलाज या फिर अपराधी और जिज्ञासा। तो देखिए जेल जो होता है इसका संचालन कौन करता है? तो जेलर करता है। तो एक तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार क्यूरेटर की बात करें तो क्यूरेटर देखिए अजायब घर का मतलब होता है चिड़ियाघर, ठीक है। अजायब घर इसका मतलब होता है चिड़ियाघर, अर्थात चिड़ियाघर की जो देख रेख करने वाला होता है इसको क्या बोला जाता है? क्यूरेटर बोला जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यूरेटर जो होता है वह अजायब घर को चिड़ियाघर की देखरेख करने वाले को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगर प्रश्न तीसरा देखिए कहा है रमन को इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। रमन को लिखने का जो तरीका है वह 1 2 3 2 5 है। लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रमन RAMAN, रमन को किस प्रकार से डिनोट किया है? तो 1 2 3 2 5, ठीक है। ये इस प्रकार से रमन को लिखा गया है। और इसके बाद कह रहा है कि हमने दिनेश को लिखा है, ठीक है। दिनेश को लिखने की बात कर रहा है तो DINESH, ठीक है, दिनेश दिया हुआ है। दिनेश को किस प्रकार से डिनोट कर रहा है? देखिए दिनेश को 67 54 और 89, 67 54 और 89 से डिनोट किया है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि ह्यूमन, ठीक है, हमन की बात कर रहा है, HAMAN, ठीक है। इसकी पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए पहले हमें देखना होता है कि प्रश्न कैसा दिया हुआ है। देखिए डिनोट की बात कर रहा है तो देखिए इसमें भी ए है, इसमें भी ए की जगह हर जगह 2 आया है। अगर हम इसे देखें और ये यन है, यन की जगह पे 5 है तो यन की जगह पे 5 यहाँ पर भी है। अगर इसको इस प्रकार से देखा जाए तो हमें लगता है कि इसका क्रम जो है वह यही है, ठीक है। ये 2 से है और R जो है वह 1 से है। तो इसी प्रकार से दिनेश का भी होगा, ये 6 से होगा, ये 7 से होगा, ये 5 से है, ई जो है ये 4 से होगा, यश की बात करें तो 8 और यश की बात करें तो 9। इसी प्रकार से हमें इसमें भी छांटना होता है। तो देखिए यश की बात करें तो यश में कौन सा आया हुआ है? तो 9 आया हुआ, ए की जगह 2 है। और यम की जगह की बात की जाए तो यम देखिए यम की जगह 3 है, ठीक है। यश की जगह फिर 9 हो गया और यन की जगह 5 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर की बात करें तो देखिए सही होगा हमारा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 92
323, सॉरी कहाँ पे गलत हो रहा है देखिए, लगता है हमने कुछ गलत किया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं कि गलत कैसे हो रहा है। तो देखिए प्रश्न हमारा थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पे ए है तभी तो नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यम की जगह 3 हो गया, यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा, 93 कितना हो गया 300 और 23 की जगह यम दिया हुआ है, सॉरी हमने गलत लिख दिया था, HAMAM होगा यहाँ पे, ठीक है, हमने गलत लिखा था, बाय मिस्टेक हो जाता है। तो यम की जगह पे फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो क्या हो गया 93 323 हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। 93 323, देखिए यश की जगह 9, ए की जगह 2, यम की जगह 3, ए की जगह 2 और यम की जगह 3, इस प्रकार से इसी में से हमें इसको छांट के लिखना था, बाय मिस्टेक हमने गलत लिख दिया था। इसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगले प्रश्न की बात की जाए, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं। इस प्रकार से चौथे प्रश्न की बात करें तो देखिए कैंची और कपड़ा दिया हुआ है, ठीक है, कैंची और कपड़ा दिया हुआ है। इसके बाद पूछ रहा है इसके आगे क्या हो सकता है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए कैंची और कपड़ा की बात करें, इसके बाद पहला दिया हुआ है लेखनी और स्याही दिया हुआ है, दूसरा उस्त्रा और दाढ़ी दिया है, भट्ठी और धुआं, कील और हथौड़ा। तो देखिए इसकी बात की जाए तो इसमें ऑप्शन कैंची से कपड़ा काटा जाता है, ठीक है, कैंची से कपड़ा काटा जाता है। दूसरी प्रकार उस्त्रा से दाढ़ी क्या होती है, बनाई जाती है। ये जो उस्त्रा दिया हुआ है, उस्त्रा, ठीक है, उस्त्रा जो दिया हुआ है, उस्त्रा से क्या होता है, दाढ़ी बनाई जाती है। उस्त्रा का हमारा किससे हो जाएगा, तो दाढ़ी से डिनोट हो जाएगा। इसकी बात करें तो दाढ़ी से हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए चौथा 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 5 और 6 के लिए दिया हुआ है कि इस प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं, पहले 2 शब्दों में कुछ संबंध है, वही शब्द अंतिम के 2 शब्दों में होना चाहिए, ठीक है, पहले और दूसरे में जो संबंध है वही तीसरे और चौथे में होना चाहिए। तो देखिए दिया हुआ है बर्तन, बर्तन में दिया हुआ है एक तो चम्मच दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है कि कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर, कैलेंडर का संबंध किससे होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका सही समय क्या हो जाएगा, ऑप्शन में समय दिया हुआ है। देखिए बर्तन, चम्मच की बात की जाए तो चम्मच किस में आता है, चम्मच हम देखते हैं बर्तन में, बर्तन का ही एक भाग है चम्मच, चम्मच बर्तन में आ जाएगा। तो कैलेंडर में समय, समय कागज, कागज छपाई या फिर तारीख, तारीख हो जाएगा, ठीक है। कैलेंडर से हमें क्या पता चलता है, तारीख का पता चलता है, तो इसलिए ये तारीख जो है ये कैलेंडर का ही भाग है, ठीक है, इसी पे डिपेंड है। जैसे चम्मच क्या है, बर्तन का, बर्तन के अंतर्गत आता है, इसी तरह तारीख किस में आता है, कैलेंडर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न 6वां, अदालत न्याय से दिया हुआ है, ठीक है, अदालत की बात कर रहा है, अदालत में क्या होता है, न्याय होता है। तो फिर बात कर रहा है कि विद्यालय में क्या होगा, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है कि विद्यालय में क्या होगा। देखिए अदालत में क्या होता है, न्याय होता है, तो विद्यालय में क्या हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए विद्यालय में क्या होगा, अध्यापक होगा या फिर शिक्षा होगा या फिर छात्र होगा या फिर कक्षा होगा। तो विद्यालय में देखिए, विद्यालय की बात करें तो इसमें शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, अदालत में न्याय होगा तो विद्यालय में क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, देखिए 7वां प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि सही विकल्प ज्ञात करो। सही विकल्प क्या है कि स्पर्श जो होता है वह एक प्रकार से महसूस करना होता है, सही बात है, स्पर्श जो होता है ये स्पर्श या फिर महसूस करना दोनों एक ही है, ठीक है, महसूस करना। तो इसके बाद पूछ रहा है हमसे कि अभिवादन क्या होता है, ठीक है, अभिवादन, अभिवादन की बात करें तो अभिवादन क्या होता है, अभिवादन की बात करें तो देखिए मुस्कान हो जाएगा या फिर स्वीकार करना या फिर शिष्टाचार या फिर सफलता। तो देखिए स्पर्श करना, स्पर्श से महसूस करना होता है, ठीक है, स्पर्श जो होता है इससे महसूस करना होता है, हमने किसी चीज़ को टच किया या महसूस किया, जब भी हम टच करते हैं तो हमें महसूस होता है, ठीक है। उसी प्रकार अभिवादन की बात करें तो यह शिष्टाचार से होता है, अभिवादन एक प्रकार से क्या है, शिष्टाचार से संबंधित है, शिष्टाचार से संबंधित है अभिवादन हमारा, ठीक है,
तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने शिष्टाचार बताया बिल्कुल सही है, अभिवादन डी शिष्टाचार। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। देखिए, पेट्रोल दिया हुआ है कार से, इसके बाद विद्युत टेलीविजन से, धूल झाड़ू से, स्याही पेन से। ठीक है, तो देखिए पेट्रोल जो होता है वह कार पेट्रोल से चलता है, टेलीविजन भी विद्युत से ही चलता है और पेन भी स्याही से ही चलता है, लेकिन झाड़ू धूल से नहीं चलता है। तो ऑप्शन डी ऑप्शन की बात करें तो इसमें धूल और झाड़ू दिया है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, धूल और झाड़ू की बात करें तो ये अलग है उन तीनों से। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। फिर उसी प्रकार का है, हल्का से भारी दिया हुआ है, अपराध से आरोप दिया है, कठोर से कोमल दिया है, छोटा से लंबा दिया हुआ है। ठीक है, तो हल्का से भारी की बात करें या छोटा लंबा तथा कठोर कोमल, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। ठीक है, अगर बात करें हल्का का विलोम भारी हो जाएगा, छोटा का विलोम लंबा हो जाएगा, छोटा का लंबा हो जाएगा, और एक क्या दिया हुआ है, कठोर का कोमल हो जाएगा। ठीक है, कठोर का कोमल हो जाएगा। इसके बाद बात करें किसका, तो अपराध का आरोप क्या है, इससे भिन्न है। ठीक है, अपराध और आरोप दोनों एक ही प्रकार के हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है, इन तीनों से भिन्न है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपराध और आरोप। ऑप्शन बी है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अपराध और आरोप इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट की बात करें तो न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है, उसी प्रकार सांसद किससे संबंधित है। देखिए, न्यायाधीश न्याय से होता है, न्यायाधीश जो होता है इसका संबंध बता रहा है कि न्याय से है। ठीक है, किससे है, न्याय से है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसी प्रकार सांसद किससे संबंधित है। ठीक है, बताइए सांसद किससे संबंधित होगा। सांसद मंत्री से, निर्वाचन से, राष्ट्र से या फिर कानून से। तो देखिए सांसद जो होता है वह कानून से संबंध रखता है। ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया सांसद से होती है, सांसद भवन में ही होती है। तो सांसद कानून निर्माता एक हिसाब से होते हैं, तो सांसद क्या होता है, कानून से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो दिए गए विकल्पों में से चिन्ह जो दिया हुआ है इसके दाईं ओर दूसरे जोड़े से रिक्त स्थान की पूर्ति करे, इस प्रकार से पूछ रहा है। ठीक है, दिए हुए चिन्ह में से इसके दाईं ओर दूसरे जोड़े से रिक्त स्थान की पूर्ति, किरण, प्रकाश किरण दिया हुआ है। ठीक है, प्रकाश की बात कर रहा है तो इसमें किरण दिया हुआ है, किरण। और हमसे पूछ क्या रहा है कि आवाज। ठीक है, आवाज की बात कर रहा है, तो आवाज किससे संबंधित होगा। देखिए, आवाज की बात कर रहा है तो आवाज किससे संबंधित हो सकता है, ध्वनि से, सुर से, तरंग से या फिर सुनना से। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, किरण होती है, सभी को पता है प्रकाश एक प्रकार की किरण है। तो आवाज एक प्रकार की क्या है, आवाज एक प्रकार की तरंग होती है। ठीक है, ध्वनि नहीं होती, तरंग होती है। आवाज एक प्रकार की क्या होती है, तरंग होती है, जो हमें सुनाई देती है। ठीक है, तरंग है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, तरंग हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तरंग की बात करें तो आवाज से संबंधित हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध रखता है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित रखता है। इस प्रकार के प्रश्न यूपी कांस्टेबल में बहुत पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा पद उसी प्रकार से संबंधित रखता है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। देखिए, एक तो दिया है कुवैत। ठीक है, कुवैत का दिनार दिया हुआ है, ये दूसरा पद है, कुवैत का दिनार दिया हुआ है। और इसी प्रकार से पूछ रहा है कि तीसरा पद उसी प्रकार से संबंधित है। तीसरा पद में क्या दिया हुआ है, तुर्की। ठीक है, तुर्की का संबंध हमें बताना है। तो दूसरा जिस प्रकार पहले से संबंधित है तो कुवैत का दिनार है। ठीक है, कुवैत का दिनार है। तो कुवैत की मुद्रा क्या होती है,
कुवैत की मुद्रा बात करें, दिनार किसकी मुद्रा है, तो कुवैत की मुद्रा है। दिनार किसकी मुद्रा है, कुवैत की मुद्रा है। इसी प्रकार तुर्की का क्या हो जाएगा, रियाल, क्यात, लीरा या फिर एल। तो देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तुर्की का हमारा क्या होता है, लीरा होता है। ठीक है, तुर्की का लीरा होता है। जिस प्रकार दिनार कुवैत की है मुद्रा, उसी प्रकार तुर्की की मुद्रा क्या है, लीरा है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद हमारा पहले पद से संबंधित है, फिर भी उसी प्रकार से प्रश्न है। पुष्टिकरण का अस्वीकृतकरण दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है पुष्टिकरण, पुष्टिकरण का दिया हुआ है कि अस्वीकरण, अस्वीकरण। ठीक है, अस्वीकरण दिया हुआ है और पूछ रहा है हमसे सृजन का। ठीक है, सृजन की बात करें तो सृजन का क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अस्वीकरण की बात करें तो पुष्टिकरण का विलोम होता है। ठीक है, पुष्टिकरण का विलोम है अस्वीकरण। सृजन मतलब होता है बनावट, बनावट, सृजन, निर्माण करना एक ही शब्द है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए बनाना तो होगा नहीं, उपयोग, नष्ट, निकृष्टतम या फिर क्या होगा, तो देखिए बनाना का क्या होगा, नष्ट करना हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, नष्ट करना बनाना का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए सभी प्रश्न 2018 में पूछे हुए लेटेस्ट प्रश्न है। तो देखिए हुहू उल्लू है। ठीक है, दिया हुआ है उल्लू, उल्लू का संबंध किससे है, हुहू से है। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बकरी का बताना है। ठीक है, बकरी का बताना है। तो देखिए हुहू की बात की जाए अगर, तो हुहू क्या होता है, हुहू की अगर बात की जाए तो देखिए उल्लू जब बोलता है तो उसको हुहू कहते हैं। उल्लू क्या करता है, उल्लू जब बोलता है तो उसको हुहू कहा जाता है, अर्थात हुहू क्या है, उल्लू की एक प्रकार की बोली है। ठीक है, इसी प्रकार से बकरी क्या करेगी, धड़कना होगा, दहाड़ना होगा या फिर काका या फिर मिमियाना। तो सभी को पता है कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बकरी किस प्रकार से बोलती है, तो मिमियाना हो जाएगा बकरी का। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मिमियाना की बात करें तो बकरी हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए तितली दिया हुआ है, तितली कीट से संबंधित है, तो सांप का हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तितली, तितली का संबंध किससे है, कीट से है। ठीक है, तितली का संबंध किससे दिया हुआ है, कीट से दिया हुआ है, कीट। तो फिर हमसे पूछ रहा है सांप, सांप का संबंध किससे होगा, सांप के संबंध की बात कर रहा है। तो देखिए तितली की अगर बात की जाए तो ये कीट के वर्ग में आता है। ठीक है, तितली एक प्रकार की क्या होती है, कीट होती है। तो सांप किस में आएगा, सांप कोबरा में आएगा, सरीसृप में, या फिर कृंतक या फिर अजगर। अजगर और कोबरा, कोबरा क्या है, अजगर और कोबरा। देखिए अजगर और कोबरा एक सांप की एक प्रजाति है। ठीक है, अजगर और कोबरा सांप की एक प्रजाति है, इससे तो मतलब है नहीं। कृंतक दांत को कहा जाता है। तो ये सांप जो आता है ये किस में आता है, तो देखिए ये सरीसृप में आता है। ठीक है, बकरी, तितली कीट में आती है, तो सांप किस में आता है, सरीसृप में आता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। सरीसृप की बात की जाए तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बात करें नेक्स्ट की, तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है, फिर भी वही आ गया। जैसे दिया हुआ है दवा। ठीक है, दवा दिया हुआ है। देखिए सभी प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को करना बहुत जरूरी है। दवा का क्या होता है, डिस्पेंसरी होता है। ठीक है, डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि बंदूक। ठीक है, बंदूक की बात कर रहा है, बंदूक का हमें बताना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से लगाएंगे, तो देखिए जिस प्रकार दवा औषधालय या डिस्पेंसरी, औषधालय मतलब, डिस्पेंसरी मतलब क्या होता है, डिस्पेंसरी मतलब होता है औषधालय। ठीक है, औषधालय अर्थात जहाँ पे दवा रखा जाता है, जहाँ पे दवा रखा जाता है उसको औषधालय या फिर डिस्पेंसरी कहा जाता है। उसी प्रकार बंदूक कहाँ पे रखा जाता है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री दिया हुआ, शस्त्रागार दिया हुआ, मधुमक्खियों का छत्ता दिया हुआ है, या पक्षीशाल दिया हुआ। मधुमक्खी का छत्ता होगा नहीं, पक्षीशाल होगा नहीं,
फैक्ट्री में रखा नहीं जाता है, तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, शास्त्रागार। ठीक है, शास्त्रागार, शास्त्रागार हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो शास्त्रागार हमारा सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगले प्रश्न की बात की जाए तो कह रहा है कि शर्ट और पैंट दिया हुआ है। ठीक है, शर्ट का संबंध पैंट से है, तो इसी प्रकार पूछ रहा है हमसे ताले का संबंध है। ये देखिए ये शर्ट है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध पैंट से है, तो ताले का संबंध पूछ रहा है। ठीक है, ताले का संबंध हमें बताना है, ताले का संबंध किससे होगा। ताले के संबंध की अगर बात की जाए तो देखिए ताले का संबंध चाबी से होता है, या फिर लोहा से, या फिर चीन से, या फिर दरवाजे से। तो ताले का संबंध चाबी से होता है, सभी को पता है। शर्ट और पैंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो ताले का चाबी हो जाएगा। ठीक है, ताले का क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाबी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है वेल, वेल की बात कर रहा है। वेल, वेल एक प्रकार से स्तनधारी होता है। ठीक है, वेल क्या होता है, स्तनधारी होता है। तो पूछ रहा है चूहा। ठीक है, चूहा पूछ रहा है, चूहा का हमें बताना है। देखिए तीसरा पद दूसरा पहले से संबंधित है, तो तीसरा किससे संबंधित होगा, प्रश्न वही है। तो चूहे का संबंध हमें बताना है। चूहे का संबंध देखिए वेल की बात करें तो ये स्तनधारी में आता है। ठीक है, वेल मछली जो होता है वह स्तनधारी में आता है। तो चूहा किस में आएगा, कीट में आएगा, सरीसृप में, कृंतक में, या फिर स्तनधारी में। तो चूहा भी एक प्रकार का क्या होता है, स्तनधारी होता है। ठीक है, चूहा भी स्तनधारी होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चूहा स्तनधारी के अंतर्गत आता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो कह रहा है ए मीटर धारा से संबंधित है। ठीक है, ए मीटर की बात कर रहा है, यह किससे संबंधित है, तो हमें धारा से संबंधित दिखा रहा है। उसी प्रकार पूछ रहा है कि हमसे सिस्मोग्राफ की बात कर रहा है। देखिए सिस्मोग्राफ की बात कर रहा है, यह किससे संबंधित होगा। तो सिस्मोग्राफ की बात करें तो देखिए सिस्मोग्राफ आर्द्रता से है, बारिश से है, मोटाई से है, या फिर भूकंप से है। आर्द्रता से तो होगा नहीं, बारिश और मोटाई से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। ठीक है, जो विद्युत धारा हमारा होता है उसको मापने की इकाई जो होती है वह एमीटर होती है। तो सिस्मोग्राफ में किसको मापा जाता है, तो सभी को पता है भूकंप। भूकंप हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। भूकंप के सिस्मोग्राफ की सहायता से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए मधुमक्खी दिया हुआ है। मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी क्या कह रहा है कि मधुमक्खी झुंड में है। ठीक है, मधुमक्खियां हमेशा किस में रहती हैं, झुंड में रहती हैं। तो उसी प्रकार से पूछ रहा है सवार की बात कर रहा है। ये भी ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाए। सवार की बात कर रहा है, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। सवार ड्राइवर होता है, या फिर घुड़सवार दल होता है, द्रुतगामी, या फिर आर्मी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए सवार की बात करें तो घुड़सवार दल होता है। ठीक है, घुड़सवार दल को सवार कहा जाता है। ठीक है, ये जो होता है ये सवार के अंतर्गत आता है। मधुमक्खी किस में रहती है, झुंड में रहती है, तो सवार किस में रहते हैं, घुड़सवार के दल में रहते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए, ये हमारा रिवीजन है, फास्ट रिवीजन एक हिसाब से समझ लीजिए। देखिए प्रश्न कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद हमारे पहले पद से संबंधित है। ठीक है, पहले पद से संबंधित है, तो देखिए बांग्लादेश दिया हुआ है। सभी को पता है कि बांग्लादेश दिया हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी दिया हुआ है ढाका। ठीक है, ढाका दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है इटली। तो देखिए इटली का ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। इटली की बात करें तो इटली का रोम हो जाएगा, लंदन, हवाना, या फिर टोक्यो। तो इटली की राजधानी क्या होती है, तो रोम होती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए की बात करें तो ऑप्शन ए, इटली की राजधानी रोम के अंतर्गत आती है। ठीक है,
बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा दिए गए विकल्प में से ठीक उसी प्रकार है कि तीसरा पद जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा हमें बताना है किससे संबंधित है। तो देखिए दिया क्या हुआ है, शिक्षक दिया हुआ है, ठीक है। शिक्षक का संबंध स्कूल से बता रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि अंपायर का संबंध किससे है। सभी को पता है जो मैच देखते हैं, अंपायर का संबंध किससे होगा। तो देखिए अंपायर का संबंध पिच से होगा, मैदान से होगा, बैडमिंटन या फिर तीसरा अंपायर। तो अंपायर का संबंध किससे होता है। शिक्षक कहाँ पे होते हैं, शिक्षक कहाँ पे होते हैं, शिक्षक कहाँ पे होते हैं, शिक्षक स्कूल में होते हैं, ठीक है। शिक्षक कहाँ पे होते हैं, शिक्षक स्कूल में होते हैं। तो अंपायर की बात करें तो अंपायर कहाँ पे होता है, अंपायर हमेशा पिच पर होता है, ठीक है। कहाँ होता है, पिच पर होता है। थर्ड अंपायर को मत ले लीजिएगा, अंपायर की बात कर रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो पिच पर होगा, ठीक है। पिच पर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अंपायर कहाँ पे होगा, तो पिच पर होगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है कि देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि जिस प्रकार से, ठीक है, दूसरा पद पहले से संबंधित कह रहा है कि सेमेंटिकस भाषा से संबंधित है। सेमेंटिकस जिस प्रकार सेमेंटिकस किससे संबंधित है, भाषा से, उसी प्रकार हमसे पूछ रहा है कि नेफ्रोलॉजी, ठीक है, नेफ्रोलॉजी को हमें बताना है। नेफ्रोलॉजी किससे संबंध रखता है, ये हमें बताना है। तो देखिए सेमेंटिकस क्या है, भाषा विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। सेमेंटिकस किससे संबंधित है, तो भाषा विज्ञान से संबंधित है। किससे, भाषा विज्ञान से संबंधित है सेमेंटिकस भाषा विज्ञान से संबंधित है। तो नेफ्रोलॉजी की बात कर रहा है किससे संबंधित होगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है, गुर्दा दिया हुआ है, रसे दिया हुआ है, दिल दिया है, हड्डियां, या फिर किससे संबंधित होगा। तो नेफ्रोलॉजी जो होता है वह गुर्दा से संबंधित होता है, ठीक है। किससे संबंधित होता है, गुर्दा से। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, गुर्दा से संबंधित होता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि माली का संबंध खुरपी से बता रहा है, ठीक है। माली का संबंध खुरपी से बता रहा है, माली का संबंध खुरपी से है। तो प्रश्न कह रहा है कि सर्जन का संबंध हमें बताना है किससे है, सर्जन का संबंध किससे होगा। तो देखिए सर्जन, माली की बात करें तो माली का प्रमुख औजार क्या होता है, खुरपी। वो खेत में लेकर खुरपी से ही फूलों की गुड़ाई निराई आराम से करते हैं ताकि पौधे कटे ना। तो माली का संबंध खुरपी से है। तो सर्जन का संबंध किससे होगा, डॉक्टर से होगा। देखिए स्केल पल से, छेनी से, पिन से या फिर तलवार से। तो सर्जन का संबंध किससे होता है, स्केपल से होता है, ठीक है। स्केपल से संबंध रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डॉक्टर का प्रमुख क्या होता है, डॉक्टर का प्रमुख हथियार होता है, ठीक है। डॉक्टर का क्या होता है, प्रमुख औजार एक हिसाब से कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द युग्म चुने जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वे शब्द युग्म है, ठीक है। जो दिया हुआ है उसी प्रकार से संबंध हमें बताना है। देखिए प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, दिया हुआ है लाभ का हानि है, ठीक है। लाभ का संबंध किससे बता रहा है, प्रश्न उसी प्रकार से है। लाभ का संबंध हानि हो गया। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा इसी प्रकार संबंध रखता है, आयाम का चौड़ाई से, आधिक्य का घाटा से, खाली का रिक्त से। खाली रिक्त एक ही होता है। उसके बाद व्यवहार का सुसंगत से। तो देखिए व्यवहार और सुसंगत एक ही है, आयाम और चौड़ाई इससे कोई मतलब नहीं है। आधिक्य का घाटा, ठीक है, अधिक का कम। अधिक जो होता है वह ज्यादा का होता है, अधिक्य। और इसके बाद घाटा मतलब थोड़ा होता है या फिर कम होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अधिक्य का घाटा हो जाएगा। और अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो देखिए अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि किताब का संबंध ज्ञान से है, ठीक है। किताब का संबंध हमें ज्ञान से दिखा रहा है, ज्ञान से।
किताब का संबंध ज्ञान से बता रहा है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फिल्म का संबंध हमें बताना है। ठीक है, किताब से हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो फिल्म से हमें क्या, निराशा, मनोरंजन, तबाही या फिर मुक्ति। तो सभी को पता है फिल्म से क्या मिलता है, मनोरंजन मिलता है, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट। ठीक है, फिल्म से क्या होता है, मनोरंजन होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फिल्म का संबंध किससे होगा, मनोरंजन से होगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि, देखिए अब वर्णमाला पे आधारित आ जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने देखा था, अब वर्णमाला पे जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको देखते हैं। 10 को UGQ लिखा जाता है। ठीक है, 10 को UGQ लिखा जाता है, TEN। 10 को क्या लिखा है, UG और Q लिखा हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है कि राइट को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे, RAT को क्या लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसको लगाने का जो तरीका होता है, लगाने का तरीका यह है कि सबसे पहले इसको नंबरिंग करते हैं। ठीक है, T हमारा 20 पे आएगा और E 5 पे, N 14 पे। तो U क्या होगा, U 21 पे आएगा, G 7 पे और Q 17 पे आएगा। तो देखिए ये 20 से क्या हुआ है, 20 से हमें दिख रहा है कि 21 हुआ है, प्लस 1 हुआ है। ये 5 से 7 हुआ, प्लस 2 हुआ है। ये N 14 से 17 हुआ है, प्लस 3 हुआ है। तो इस प्रकार से सीरीज बना हुआ है कि 1, 2 और 3 का जो जोड़ के बनाया हुआ है। तो इसी प्रकार से हमें इसमें भी करना होगा। इसमें करने के लिए देखिए R का मान कितना होता है, 18 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है। 18 में जब 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ना है, सॉरी, इसमें 2 जोड़ना है, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। 19 का मान यस होता है। ठीक है, 19 का मान यस होता है, C तीसरे पे आता है और W हो जाएगा। तो यस सी डब्ल्यू की बात करें तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, SCW, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का, SCW। ठीक है, बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार न्यूज़पेपर का संबंध दिखा रहा है। ठीक है, न्यूज़पेपर का संबंध दिखा रहा है, तो देखिए न्यूज़पेपर का संबंध दिया है NEWSPAPER। न्यूज़पेपर का संबंध दिया हुआ है किससे, एडिटर से, EDITOR।